तो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए छोटी वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं फिजिक्स का ही आपका क्लास 11 के फिजिक्स का ही एक महत्वपूर्ण नियम, जो कि हमारा पास्कल का नियम, जिसको आप सभी जानते हो कि हम किस तरह पढ़ेंगे, बिना रट्टा लगाए पढ़ेंगे। यानी कि इस नियम में कहना क्या चाहते हैं प्यारे बच्चों, ये नियम आखिर कहना क्या चाहता है वो हम समझने वाले, एक फील करने वाले इस नियम का। ओके, और इस नियम के जो अनुप्रयोग है आपको इसी तरह हम अच्छी तरीके से समझाएंगे कि अनुप्रयोग, इसके जो यूजेस है कि आखिर इस नियम का यूज हम कहाँ करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो ऐसे वैसे हमारा नियम नहीं दिया जाता है। हर एक नियम का हम दोस्तों कहीं ना कहीं यूज होता है प्यारे बच्चों। ओके, जिससे हमारी चीजें और आसान हो जाती है, तो वो भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो रट्टा लगाने वाले भाई साहब आप अभी याद देख लीजिए नियम और स्क्रीनशॉट लेकर चले जाएं। ठीक है, और समझना है आपको, तो रुकिए थोड़ा देखिए वीडियो को। तो यहाँ पर कहा है दोस्तों, तो ये जो नियम है आपका 1653 में पास्कल दी द्वारा दोस्तों द्रवों की में दाब संचरण के संबंध में यह नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था। किसके संबंध में? दाब संचरण के संबंध में। संचरण का मतलब होता है दोस्तों प्रभाव, एक तरीके से दाब का प्रभाव। अब ये दाब का प्रभाव कैसे हो रहा है प्यारे बच्चों, ये समझेंगे हम इस नियम में। पहले देखते कहा क्या था इन्होंने। तो आकर्षण आपका नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी भी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं पर पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है, और इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्यारे बच्चों कि अगर आपका कोई पात्र है, मान लो ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका एक पात्र है। ठीक है, यहां पर ये हमने पात्र बना दिया इस तरह, और यहां पर हमने क्या लगा लिया, मान लो एक पिस्टन हमने लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, और यहां पर भी प्यारे बच्चों एक पिस्टन है, समझ लो एक पिस्टन है प्यारे बच्चों। ठीक है सर, अगर आपने क्या किया, इसको पूरे द्रव से भर दिया, क्या किया, पूरे द्रव से भर दिया, समझ लो ये क्या है, पूरा द्रव है। तो इन्होंने यही कहा कि अगर आप किसी भी दोस्तों कहीं पर भी आप क्या करते हो ना, द्रव के ऊपर दाब लगाते हो, कहीं पर भी आप द्रव के ऊपर दाब लगाते हो, जैसे मान लो मैंने यहीं पर क्या किया, इस द्रव के बड़े पात्र में मैंने क्या किया, मान लो यहीं से एक दाब लगा दिया P, तो ये जो दाब होगा ना वह समान रूप से संचरित हो जाएगा। दैट मीन्स यही दाब दोस्तों आपने यहां पर लगाया, इसका मतलब है कि ये जो दाब है पूरा द्रव में पूरा फैल जाएगा, हर जगह फैल जाएगा। यानी कि इस पिस्टन पे अगर आपने दाब नहीं लगाया है, लेकिन इस पिस्टन पर भी एक दाब आ जाएगा प्यारे बच्चों, P दोस्तों। ओके, अगर यहाँ पर भी मान लो कोई पिस्टन होता है प्यारे बच्चों, समझ लो यहाँ पर भी कोई पिस्टन होता है, यहाँ पर भी कोई क्षेत्र होता है, यहाँ पर भी दाब P लग रहा होता, यहाँ पर भी दाब P लगेगा, नीचे भी P लगेगा, यहाँ पर भी, हर जगह दोस्तों P दोस्तों जो दाब है जो आपने लगाया किसी भी सतह पर, वह हर जगह संतरित हो जाता है। यही पास्कल का नियम कहता है। ओके, हर एक बिंदु पर आपका दोस्तों पात्र की दीवारों पर हर जगह समान रूप से यह फैल जाएगा ये दाब, अगर आप कहीं भी दाब लगाते हो P। ठीक है, अब इसका यूज क्या है प्यारे बच्चों, इसका यूज हम देख लेते हैं। ठीक है, यूजेस देख लेते हैं। जैसे कि इसका यूज हम करते हैं ना भारी चीजों को उठाने में, जिसे हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी देख लीजिए कि आप गैरेज में जाते हो, गैरेज में बड़ी गाड़ियां होती हैं, आपने देखा होगा बड़ी गाड़ियां होती है। ठीक है, अब उन गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, उन गाड़ियों को दोस्तों कैसे उठाया जाता है प्यारे बच्चों, किस तरह हम इसको उठाएंगे, तो कैसे उठाया जाता है वो हम पास्कल का नियम द्वारा ही इसको लिफ्ट करते हैं, इसको उठाते ऊपर नीचे करते हैं। कैसे करते हैं सर, देखो हमारे पास इतना ताकत तो है नहीं कि हम इसको उठा पाए, तो हम पास्कल भाई साहब का नियम यहाँ पर लगा देते हैं कि हमें इस तरह का क्या कर लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं, जिसमें मान लो यहाँ पर दोस्तों आपका एक जगह यहाँ पर क्षेत्र है और एक क्षेत्र यहाँ पर रहता है, जिसके ऊपर दोस्तों क्या है, एक पिस्टन है, समझ लो ये क्या है, पूरा पिस्टन है, और यहाँ पर एक पिस्टन है। ओके, इस पिस्टन पर क्या रखा हुआ है, समझ लो ये गाड़ी रखा हुआ है, और यहाँ पर एक खाली पिस्टन है जहाँ पर प्यारे बच्चों समझ लो हम आपके पैरे सर ही खड़े हैं। ठीक है, तो इस पूरे कंटेनर में क्या होता है ना, पूरा का पूरा द्रव भरा होता है, तो पास्कल का नियम लगाया जाता है। इस एरिया पर हम क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं P। ओके, और पास्कल के नियम से दोस्तों भले ही हमने यहाँ पर दाब नहीं लगाया, लेकिन ऑटोमेटिक यही दाब क्या होता है ना, यहाँ पर भी लगने लगता है, और इस पूरे एरिया पर एक बल लगता है, इस पूरे एरिया पर एक बल लगता है पर और बल होता है दाब गुणे क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल इसका कितना है, मान लो इसका क्षेत्रफल मान लो दोस्तों 5a है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, इसका क्षेत्रफल मान लो a है और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसको 5 गुना मान लो इसका, क्योंकि देख रहे हो ना बहुत बड़ा है, तो इसका जो दाब बल होगा यहाँ पर वो 5 ही होगा, बल गुणे क्षेत्रफल, यानी कि 5pa यहाँ पर बल लगेगा प्यारे बच्चों। ओके, और एक बात गौर कर रहे हो सर, यहाँ पर हमने कितना बल लगाया, अगर यहाँ पर बल आपसे हमने पूछा तो आप कहोगे सर बल हमारा क्या होगा, दाब गुणे क्षेत्रफल, यानी कि P एवं A, यानी कि यहाँ पर आप बल लगा रहे हो 5,
पीए का, लेकिन यहाँ पर बल कितना लग रहा है प्यारे बच्चों, पास्कल के नियम हमने जब लगाया तो यहाँ पर दोस्तों बल लग रहा है इसकी 5 गुना बल लग रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि कम ही बल में पास्कल का नियम हमने लगा दिया, कम ही बल हम लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इतनी बड़ी वस्तु को उठाने वाला बल अपने आप यहाँ पर लग जा रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि दाब से में क्षेत्रफल बस हमने क्या किया, बड़ा कर दिया। अगर इसी क्षेत्रफल को अगर और बड़ा कर दे प्यारे बच्चों, इसी क्षेत्रफल को अगर हमने क्या कर दिया और बड़ा कर दिया तो ये बल भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, और अगर ट्रक भी आ जाएगा तो उसको भी हम उठा लेंगे, यानी कि सब कुछ सेम है, आपका दाब आपका हर जगह सेम, बस हम क्या करें ना, युक्ति क्या लगा रहे हैं, हम क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं, जिससे बल निकालने के लिए बल गुणे क्षेत्रफल ही लिखते हैं ना, बल गुणे क्षेत्रफल ही लिखते हैं, तो क्षेत्रफल जब हमने बड़ा कर दिया तो दोस्तों आपका बल भी दोस्तों बड़ा हो गया। ओके, और बड़ी से बड़ी चीज वो आपकी उठ गई। प्रयोग आप लिख दीजिएगा, पहला अनुप्रयोग तो हमने देख ही लिया, हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, इसका यूज भी हमने आपको बता दिया, और एक होता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक में भी इसी तरह आपका सिस्टम होता है प्यारे बच्चों। जब ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक आप जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।